क्या आपको भी इंग्लिश से डर लगता है? तो टेंशन नॉट, हम यहाँ हैं आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम हैं ना जी। देखिए, इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन लिए हैं जो कि पूरा डिटेल में करवाएंगे। और डिटेल में क्या कराने का मतलब क्या समझें? अगर आपको दिक्कत हो रहा है छाँटने में कि ऑप्शन कौन सही होगा, कौन सही नहीं होगा, वो हम पूरा इसी वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, एकदम लास्ट तक बने रहिए। टोटल हम लिए हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है ना? टोटल कितना लिए हैं? 100 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, तो पक्का बता रहे हैं आपको, वहाँ ना आराम से एकदम 100 के एकदम मतलब कि छाँट के आइएगा बढ़िया से एकदम, और डरिएगा भी नहीं कि हमको आइडिया मिल गया है कैसे करना, नहीं करना है। तो चलिए हम बिना टाइम को गँवाए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। बस अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बस ये मेरा गुरु दक्षिणा है। चलिए, क्वेश्चन में क्या देखें, देखिए यहाँ पे द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। कहने का मतलब क्या है? स्नेक है, जो सांप है, रोहित के द्वारा मारा गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करना है आपको? एक्टिव वॉइस, यहाँ पे पैसे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कर लीजिए एक्टिव, थोड़ा सा मिसप्रिंट होता है। तो देखिए एक्टिव, ये तो पैसिव में है, और करना है इसको किस में? एक्टिव में करना है, ठीक है? तो देखिए पैसिव का गुण क्या होता है? पैसिव का पैसिव में रहेगा तो कहने का मतलब कि आपको V3 रहेगा, V3। तो किल का क्या होता है? किल होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आपको हो जाएगा किल्ड। क्या होगा? किल का किल्ड हो जाएगा, KILLED। देखिए यहाँ पे क्या है आपका? थर्ड फॉर्म में है, ठीक है? देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, ये है ना, यहाँ पे रोहित किल्स होगा यहाँ पे, ठीक है? रोहित किल्स 10 नेक हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एस रहना चाहिए था, KILLS, ठीक है? यहाँ पे सॉरी, KILLS रहना चाहिए, ठीक है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर रहेगा वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना, तो आपका वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? याद रखिएगा बस। एक्टिव पैसिव हो गया उसका। चलिए अब देखिए, ब्लैंक्स है, यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। स्पेयर का मतलब दोस्त क्या होता है? फालतू या फिर एक्स्ट्रा कहते हैं, ठीक है ना? कोई मतलब बोल रहा है कि क्या तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है मेरे लिए, है ना? तो देखिए पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे क्या करना है? एक्जुलरी वर्ब मतलब किस, यहाँ पे सही कौन होगा? तो हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, हम लोग किसी को यही ना बोलते हैं कि क्या आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? तो सकते हैं हम ही बोल सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि आपको देना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। हम रिक्वेस्ट भी नहीं उतना करते हैं। चलिए रिक्वेस्ट के लिए है, करते हैं रिक्वेस्ट, पर यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि बस हम पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम है, तो कुड यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना? शुड मतलब ही चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, तो आपका दोनों नहीं होगा। कुड, कुड बोलते हैं, कुड मतलब होता है सकना, ठीक है ना? या फिर सकता। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, कुड यू स्पेयर। स्पेयर मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, थोड़ा सा समय है मेरे लिए आपको पास, ठीक है? अब देखिए तीसरा वाला, मिस्टर सिन्हा ऑफन मतलब कई बार, ब्लैंक्स टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। जो मिस्टर सिन्हा है, कई बार दिल्ली गए हैं बिजनेस ट्रिप पर, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, इनका बता रहा है आदत, क्योंकि क्या यहाँ पे जाते रहते हैं ना, ये जाते रहते हैं, ये नहीं कि जा रहे हैं, जाते रहते हैं यहाँ पे। तो आपका हैज़ बीन नहीं होगा यहाँ पे। हैज़ बीन का मतलब होता है जस्ट कि कहने का मतलब कि इरेगुलर हो रहा है ऐसा, ठीक? कि हैज़ बीन गोइंग आपका चल जाएगा टाइम वगैरह में, कि ऐसे कुछ गए थे उस समय। तो यहाँ पे टाइम टाइम वगैरह नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, इनका आदत है, तो आपका V5 का यूज हो जाएगा, ठीक है ना? V5 का यूज होगा यहाँ पे, तो आपका ए हो जाएगा। ये जा चुके हैं, ये आपका कोई सेंस नहीं बनता। इज गोइंग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका हो जाएगा क्या दोस्त? आपका हो जाएगा गोच, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? V5 का यूज करके वहाँ पे बना देना है, ठीक है? चौथा देखिए, ही आस्ट में वेयर द बुक वॉच। उसने मुझे पूछा क्या, कि किताब कहाँ था, ठीक है ना? वो क्या है, तो ये आपका कहाँ, ये पूछा है आपका पास्ट में। तो देखिए जब वो पूछा है पास्ट में, तो मतलब कि इसका कुछ प्रेजेंट भी रहा होगा आपका, ठीक है? तो देखिए ऑक्स्ट, ऑक्स्ट में किया है यहाँ पे, तो किसको चेंज करते हैं ऑक्स्ट में? तो जब जब हमको कोई बोलता है, जब सेट टू रहता है तभी होता है ऑक्स्ट में, ठीक है ना? सेट टू रहेगा तब। तो देखिए इसमें चारों में सेट टू को कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है आपका? यहाँ दिख रहा है आपका। तो सेट टू रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्स्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है? जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क है, तो आपका इंडायरेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका? ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, ठीक है? चलिए यहाँ पे आपका ये सब देख रहे हैं ना, सेइंग वगैरह नहीं होगा ये सब। अगर यहाँ पे सेइंग हो जाएगा तो फिर वहाँ पे बीइंग लगाना पड़ेगा, तो आपका ये होगा नहीं। चलिए इतना तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में अट ही रहा होगा, जितना भी होगा। देखिए कुछ आइडिया बहुत ज़रूरी है, आइडिया कम से कम ले लीजिए कि हाँ किस टाइप से बनेगा। आपको ये तो नहीं कह सकते हैं कि देखिए ई ई पढ़ लीजिए, ई आ जाएगा। इतना झूठ बोल के क्या करेंगे भाई, बताइए आप ही।
क्योंकि बहुत लोग ऐसा करता है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हमको, बस तरीका सीखिए कैसे करना है। ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं आपको हम। राजेश ब्लैंक्स अ कार लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पे टेंस का यूज़ करना है कि यहाँ पे सही टेंस मतलब कि कौन भरा जाएगा आपका। देखिए लास्ट ईयर वो मतलब क्या लिया है, कार लिया है, तो लास्ट ईयर ना है यानी कि समय बीत गया है आपका, तो क्या लग जाएगा आपका, बहुत लग जाएगा। और क्या ये भिट्टू है, भिट्टू किसको बताता है आपका, जो टाइम मतलब कि बीत गया है, ठीक है। और समझ में, वीडियो क्या बताता है, जब टाइम बीत गया उसकी उसी को मतलब क्या करता है, डिनोट करता है आपका। तो आपका हो जाएगा बाउथ। बाइंग मतलब कि जा रहा है ना, बाइंग खरीदने मतलब, बाइंग का मतलब खरीदने जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे खरीद चुका है बाबू, तो आपका बाउथ हो जाएगा, ठीक है। और बिल वाई मतलब कि फ्यूचर में हो गया, और ये तो ता है, तो ये होगा नहीं, आपका बाउथ हो जाएगा, ठीक है। बात को समझोगे। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई शूज़ वर सो टाइट, मेरे शूज़ बहुत टाइट थे, डेट आई कुड हार्डली वॉक, मतलब कि मैं बहुत मुश्किल से चल सकता था। तो टाइट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टाइट का मतलब हो गया कि बहुत कसा हुआ, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इसका जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा हमको बताइए, है ना। ये चारों में करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, लूज का मतलब होता है बंधा थे, ढीला टाइप का, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे ये हो जाएगा एंटोनिम। अरे यानी कि इसका मतलब तो आपको ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो होगा नहीं। क्लोज फिटिंग मतलब कि पूरा फिट है एकदम पूरा, तो कहने का मतलब कि ये फिट है पूरा, तो यानी कि कसा हुआ है एकदम पूरा, है ना, कसा टाइप का है, तो आपका ए ही बी हो जाएगा, ठीक है। स्लाइक का मतलब होता है हल्का ढीला होता है, ढीला टाइप का होता है, ठीक है ना, ढीला, तो ये आपका होगा नहीं, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना आप, बात को समझ रहे हैं आप, हमको पता है। रिलैक्स ये होगा नहीं होगा, रिलैक्स मतलब होता है आरामदम। तो अब जब यहाँ पे जब टाइट लिखा होता है, फिर आराम कैसे हो जाएगा आपका, टाइट है तो यानी कि आपका क्लोज फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सत्ता में क्या कर रहा है कि चूज करना है कि सेंटेंस सही कौन है, यहाँ पे चूज करिए। तो देखिए यहाँ पे अगर दो चीज़ है आपका, पोएट और फिलोसफर है, कोई भी सिस्टर है तो क्या है, वो पोएट भी है फिलोसफर भी है, तो हम एक ही बार में क्या बोलते हैं, माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसफर बोलते हैं, ठीक है ना। ये नहीं बोलते हैं कि द फिलोसफर और फिर पोएट छोड़ते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि पोएट अगर आप लगाते हैं फिलोसफर के सामने दा लगाते हैं, पोएट के आगे दा नहीं लगाते हैं, तो कहने का मतलब कि फिलोसफर ज़्यादा है, पोएट कम है। तो ऐसा हम लोग ना भेद कर सकते हैं भेदभाव, तो आपका ये सब ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है, आपका डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तब नॉर्मली क्या बोलते हैं, माई सिस्टर इज पोएट एंड फिलोसफर, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। पोएट का मतलब कवि, कवि होता है, ठीक है। आगे देखिए सर, 8 वाला, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, यह लेटर है जो कौन, सोहन लिखा है, ठीक है। देखिए इसका क्या करना है आपको, कॉम्बिनेशन देखना है कि इसी के जैसा दिखने वाला कौन सेंटेंस है जो बिल्कुल सही है। तो देखिए, तो सही कौन आपका हो जाएगा, बताइए जरा, थोड़ा सा सोचिए आप, हल्का सा, एकदम सामने ही दिख रहा है आपको, आपका ऑप्शन नंबर ए है, एकदम सामने दिख रहा है जो सही है। दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, यह लेटर है जो सोहन लिखा है, ठीक है। देखिए दिस इज द लेटर बाई विच सोहन, देखिए वाई विच हो गया यहाँ पे, अटपटा टाइप का सेंटेंस है, नहीं हो सकता है वाला। सोहन इज द वन हु, लेकिन सोहन एक है जो क्या लेटर लिखा था, ऐसा कोई बोलता थोड़ी ना। यहाँ पे वन हु तो का यहाँ पे कहीं पे जिक्र नहीं हुआ। द लेटर इज वन विच, अरे द लेटर इज वन कहाँ से हो जाएगा आपका, द लेटर इज वन, यहाँ पे एक लेटर का इससे कुछ कह रहा है यहाँ पे नहीं ना, द लेटर इज वन विच, ऐसा कैसे हो सकता है सर। वन विच आपका ये हो जाएगा। पढ़ देखिए, पढ़ के लगेगा अटपटा टाइप का, सिर्फ जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे लिखा हुआ ऊपर में, वैसा ही मतलब कि क्या करना है आपको, चूज करना है कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, कि उसी तरह देखना है यहाँ पे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, आई हैव लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास क्या है, बहुत सारा काम है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है यहाँ पे, और यहाँ पे भरना है, आई हैव लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स टू अटेंड, या फिर टू अटेंड टू, या फिर एट एनी रेट, या फिर द बेस्ट, एट बेस्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका हो जाएगा एट टाइम। मत कहने का मतलब कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स, मतलब कि इस टाइम क्या है, बहुत सारे मेरे पास काम है, ठीक है। अटेंड मतलब होता है कि उसको अथी करना हो, क्या करते हैं, अच्छा तुम मेरे ऑफिस में अटेंड करोगे, मतलब उस समय मैंने प्रेजेंट वहाँ रहोगे, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। एट एनी रेट, ये सब फालतू ऑप्शन है, ध्यान मत दीजिए। देखिए आपका व्हाट इज ही एंग्री, व्हाट इज ही एंग्री मतलब कि क्या वह गुस्सा है ना। व्हाट इज ही एंग्री, क्या वह गुस्सा है, व्हाट इज ही एंग्री कहने का मतलब, ठीक है। अब कह रहा है कि हम प्रिपरेशन चूज करना है, यहाँ पे भरना है।
तो कहने का मतलब कि वो गुस्सा था, ठीक है ना, वो गुस्सा कोई भी है, वो गुस्सा है। तो किस लिए गुस्सा है भाई बताएगा तब तो। यानी कि आपका अबाउट मतलब, अबाउट का मतलब होता है के लिए, ठीक है ना, जिसके बारे में कुछ बताता है, ठीक है ना। तो आप वाई बाई नहीं होगा, बाई मतलब के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा गुस्सा था ऐसा नहीं बोलते हैं। इन गुस्सा के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्सा का नहीं हो सकता है, यानी कि अबाउट, कि व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, वो मतलब कि किस चीज़ किस बारे में गुस्सा था वो, ठीक है। और देखिए सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या करना है, कमिट का मतलब स्पेलिंग चुनना है यहाँ पे कि सही कौन है कमिट का। तो आपको जो है ई है जो बिल्कुल सही है, COMM होता है, ठीक है, COMM होता है और IT होता है कमिट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सही सैनोनिम मतलब कि पर्यायवाची शब्द, इसका क्विक का क्या हो जाएगा। तो क्विक का क्या हो जाएगा आपका रैपिड। क्विक मतलब क्या होता है, तेज होता है, क्या होता है इसका मतलब तेज होता है। रैपिड भी मतलब क्या होता है, तेज होता है, ठीक है। और रेयरली मतलब होता है दुर्लभ। तो अभी इसका कॉम्बिनेशन इससे तो होबे नहीं करेगा आपका, है ना, इससे कहाँ से हो जाएगा। रेयरली मतलब दुर्लभ होता है, क्विक मतलब तेज होता है, तो इसका कभी मिल सकता है, इससे कभी जोड़ा नहीं ना मिल सकता, इसका ये इससे मिलेगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इंग्लिश मतलब कि अंत तक जिसका अंत ना हो। सबमिट मतलब कि जमा करना, तो आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है। बात समझें कितना सही से बताएं आपको, दिमाग घुस गया होगा। चलिए तेरा वाला इतना बढ़िया से बाबू कोई 12th नहीं पढ़ाता है कि हाँ थोड़ा सा सही से डिटेल कर दे, नहीं होता ऐसा कुछ, देखे हम भी बहुत पहले जब हम भी जब आपके तरह थे 12th की तैयारी कर रहे थे तब देखे थे। उतना कोई नहीं कराता, सब बस ABCD कर लिया और चले गए। चलिए अब देखिए यहाँ पे गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर क्या, साइंस ऑफ है, साइंस साइंस ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल्स। देखिए एनिमल्स के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं लोग जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। जूलॉजी बोलते हैं। पृथ्वी के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो लोग जूलॉजी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जूलॉजी क्या है, मानव जाति या फिर एनिमल के बारे में अध्ययन करने को बायोलॉजी किसको बोलते हैं, मतलब भाई जीव विज्ञान बोलते हैं, जीव का अध्ययन को बायोलॉजी बोलते हैं। बोटनी सिर्फ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बोटनी। देखिए बायोलॉजी क्या है आपको दो भाग में होता है, एक होता है बोटनी, एक होता है जूलॉजी होता है। तो हम जूलॉजी हम लोग क्या आते हैं, जूलॉजी में आते हैं हम लोग, ठीक है ना। बोटनी में सब पेड़ पौधा आता है। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम के बारे में बात किया है, एनिमल किंगडम मतलब कहने का मतलब कि मानव जाति थी, जंतु वगैरह के बारे में। तो हम लोग भी जंतु हैं, तो आपका आ जाएगा किसमें, डी में आ जाएगा, ठीक है, जूलॉजी। कितना सही से बता रहे हैं भाई साहब। एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब SUBSCRIBE सब्सक्राइब वो कर लीजिए और मेरा फैमिली बन जाइए आप। और क्या कहते हैं, नो न्यूज यहाँ पे ब्लैंक्स है, गुड गुड न्यूज़। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि नो न्यूज़, NEWS है ना, न्यूज़ है, यहाँ पे क्या है मतलब कि प्लूरल फॉर्म उनको दिखता है कि NEWS है। अरे चल इसको क्या करते हैं और लगा देते हैं, तो यहीं पे तो गलती होता है। देखिए न्यूज स्पेलिंग ही है पूरा, यही न्यूज जो न्यूज है NEWS, यही स्पेलिंग होता है। ये प्लूरल कभी नहीं हो सकता, ये जब भी रहेगा तो अपना मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, यही स्पेलिंग इसका होता है। तो ये ओरिजिनल नहीं होता, ये प्लूरल नहीं होता है, ये स्पेलिंग ही होता है इसका। तो आपका यहाँ पे ईज हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा न्यूज क्या होता है, सिंगुलर होता है, न्यूज जो होता है सिंगुलर होता है, ठीक है। आपका ईज लग जाएगा और कभी मत लगाइएगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। कोई भी न्यूज मतलब कि गुड नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ। आगे देखिए 15 वाला देखिए दोस्त क्या कह रहा है कि ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन टेम्प्रोरी बेसिस। यहाँ पे टेम्प्रोरी का पूछा, एंटोनिम पूछा, उल्टा शब्द पूछा है। टेम्प्रोरी का एंटोनिम कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका, बताइए कौन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका परमानेंट। किसी को हम बोलते हैं कि तुम टेम्प्रोरी हो मेरे लिए, तो उसका उल्टा क्या होगा, परमानेंट, ठीक है। गेस का मतलब अनुमान लगाना, कैसे हो जाएगा यहाँ पे। कॉम्प्लिकेटेड मतलब खुद सोचिए ना, इसका मतलब होता है जटिल होता है, जटिल कैसे हो सकता है, शौक तो होवे नहीं करेगा। सोचिए ना, थोड़ा सा सोचिए बस नॉर्मली। अब देखिए लास्ट बोलिएगा कि हाँ सर वीडियो कैसा लगा। अगर हम मतलब आपसे पूछ रहे हैं ही कि बताइएगा लास्ट में कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक ना, ज़रूरी है बताना, इससे क्या होता है मेरा उत्साह बनता है। अगर देखिए सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, वह बोलती है क्या, वो कहती है क्या कि मैं इसे पसंद नहीं करती है, नहीं मतलब मैं इसे पसंद नहीं करती, कोई लड़की है काबिल है ना, वही बोलती है। ऐसे देखिए इसका क्या करना, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन मतलब कि चीज करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए सर। गाला बजना स्टार्ट हो गया। अरे हाँ बताइए, थोड़ा सा खाली बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर। एकदम सही बताएं आप, सीधा दिख रहा है आपका शुरू वाला रंग। देखिए सी सेड दैट शी डिड नॉट लाइक दैट। यहाँ पे देखिए SAYD यहाँ पे है, स्पेलिंग ही यहाँ पे गलत है, तभी तो होगा नहीं, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है आपको। सी सेज दैट सी मस्ट नॉट लाइक, यहाँ पे मस्ट था, ये नहीं था, यहाँ पे मस्ट यूज कहाँ से हो गया, ऐसा ही छट गया। मतलब खुद बोल रहा है ऑप्शन के हम गलत हैं, देखिए ना सीधे बोल रहा है कि हम गलत हैं, सिर्फ एक यही सही है।
सोचिए ना, यहाँ पे मस्ट कहाँ से, टोल्ड कहाँ से लग गया, यहाँ पे सेट टू है, टोल्ड कहाँ से लग गया, खुद सोचिए। एकदम अपने आप क्वेश्चन बोल रहा है कि हम गलत यहाँ पे हैं, यहाँ सही है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे देखिए, टूट एच, टूट एच, टूट एच, टूट एच, TOOTH, टूथ मतलब दांत होता है, और ACHE इसका मतलब दर्द होता है। तो कहने का मतलब कि टूथ एच का सही स्पेलिंग क्या है, तो आपका हो जाएगा सी, टूथ और ACHE, ठीक है। बाकी सब तीनों गलत है भाई, देख लीजिए। टूथ एच मतलब दांत दर्द है ना, दांत का दर्द। थर्ड देखिए, NS इज ब्लैंक से डन एनिमल। देखिए एक गधा जो क्या है, डल एनिमल है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, दा यूज करेगा, दा का भी यूज हो सकता है, गधा के लिए दा यूज करेगा, तो फिर हाथी के लिए कुछ और ही लाना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम लोग ये लगा देंगे, ठीक है ना, कि जो गधा है जो क्या है आपका डल एनिमल है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो बोर्ड वाला है, एस का स्पेलिंग, एक एस का स्पेलिंग यूज किया है, एस का स्पेलिंग यूज नहीं किया, जैसे आपका डंकी का DONKEY, DONKEY, डंकी का मतलब स्पेलिंग यूज करना चाहिए, क्योंकि अब एस स्पेलिंग है वो नहीं चलता है अब बाज़ार में, ठीक है। इसलिए हम तो कहेंगे कि ये वाला स्पेलिंग गलती है, बोर्ड वाला जो बनाया है यहाँ पे। देखो ना इस वाला, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ बिलोंग्स टू मी। कहने का मतलब क्या है, सभी जो बुक हैं, दैट सेल्फ मतलब वहाँ पे जो मतलब कि दैट सेल्फ मतलब सेल्फ कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सेल्फ का मतलब इतना कौन सोचेगा कि सेल्फ का मतलब क्या होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सेल्फ का मतलब बता देते हैं। कहने का मतलब सेल्फ का मतलब होता है अलमीरा टाइप का, ठीक है ना, जहाँ पे तख्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो ऑल बुक्स ऑन दैट अलमीरा मतलब सेल्फ बिलोंग टू, या फिर बिलोंग टू मी, या फिर बिलोंगिंग टू मी, या फिर बिलोंग्स टू मी, या फिर बिलोंग टू मी, बिलोंगेड टू मी। तो बताइए सर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि बिलोंग करता तो मेरे से बिलोंग करता है, नॉर्मली बोलते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ का कर रहा है ऐसा नहीं बोलते हैं, जब रखा हुआ है तो मेरा ही रहेगा, तो बिलोंग करेगा, बिलोंगिंग तो करे बोलेंगे नहीं कि बिलोंगिंग मतलब कर रहा है मेरे से बिलोंग, मतलब कि मेरे से बिलोंग करता है, मतलब कि मिलता जुलता है कहने का मतलब, ठीक है। तो आपका सेल्फ का मतलब क्या होता है, इसके बारे में नहीं, सेल्फ का मतलब होता है तख्ता, तख्ता जहाँ पे रखते हैं किताब वगैरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 वाला, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे सही कौन है चारों में भाई, बताइए ज़रा। आई एक्सेप्ट टू द ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, आई एक्सेप्टिंग ऑफर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मतलब ऑफर को, आई एक्सेप्ट ऑफर्ड। देखिए यहाँ पे साफ साफ गलती लिखा है, यहाँ पे दिख गया हमको, यहाँ पे आई एक्सेप्ट ऑफर लिख दिया है ना, ऑफर्ड लिख दिया है यहाँ पे, तो गलती ऐसे ही है आपका, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे एक्सेप्टेड ऑफर हो सकता था, लेकिन ऑफर्ड में यहाँ पे लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे साफ साफ गलती है। तो बताइए सही आंसर कौन हो जाएगा आपका। नॉर्मली हम लोग बोलेंगे क्या, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, मतलब वो ऑफर करके हम लोग एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट करते हैं, आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है बाबू, ठीक है। यहाँ पे टू डैट कहाँ से हो जाएगा, टू और फिर डैट, आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे जरूरी नहीं है लगाने के लिए। आगे बढ़िए, थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा, पर क्या क्या करिएगा, होता है थोड़ा सा, मतलब कि दिमाग वगैरह घूमेगा, थोड़ा थोड़ा घूमेगा, हल्का हल्का, कि सर समझ में नहीं आ रहा, दोबारा देखिए समझ में आ जाएगा आपका, क्या दिक्कत है भैया। मैं मतलब दुख जानता हूँ बिहार बोर्ड के लड़कों को, हम भी बिहार बोर्ड से थे, पर हम बाद में इंग्लिश अपना सही किए हैं। हम भी अब मतलब कि हैंग कर रहा था मेरा भी माथा, लेकिन बाद में सही किए हम, सही हो गया मेरा, आप भी सही कर लीजिएगा। देखिए कैसे वाला, प्लीज़ ब्लैंक से माई प्रपोजल वंस अगेन। कोई है बाबू, कोई मतलब कि बाबू बाबू है, बाबू साहब, वो मतलब कि मना रहा अपने महबूबा को कि चलो ज़रा इसको एक्सेप्ट कर लो, बहुत दिन से तुमको हम देख रहे थे, मन नहीं लग रहा था। ठीक है, कहने का मतलब प्लीज थिंक ओवर मतलब कि मेरे बारे में सोचो, माई प्रपोजल वंस अगेन, मेरे प्रपोजल के बारे में एक बार और सोचो, मतलब कोई लड़का क्या किया है, एक लड़की को प्रपोजल दिया है कि देखो हमसे तुम शादी ब्याह कर लो, बहुत देंगे पैसा कौड़ी, आराम से खाएंगे घूमेंगे। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे थिंक ओवर कहने का मतलब सोचो ज़रा थोड़ा उसके बारे में, ठीक है। टेक इन मतलब कि अंदर लेके लेना होता है, तो ये सब फालतू ऑप्शन कैसे हो सकता है भाई साहब, बताइए। टेक ऑफ का मतलब होता है समझ रहे हैं ना, कपड़ा खोलना वगैरह होता है, या फिर कुछ खोलना होता है, तो ये आपको हो नहीं सकता है। चलिए बाइसुल देखिए, ही सिम्पैथिक ब्लैंक्स
द पुअर, यहाँ पे करेक्ट कंजक्शन यहाँ पे भरना है। देखिए यहाँ पे कोई मतलब सिम्पैथिक है पुअर के लिए तो फोर है यहाँ पे यूज हो जाएगा कि उसके लिए मतलब क्या हो, सिम्पैथिक है मतलब सहानुभूति है उसके लिए, कोई गरीब है तो उसके लिए कुछ 2-4 रुपये दे दिया, दान दे दिया, दिल उसका अच्छा है कहने का मतलब फोर होता है। ठीक है, यहाँ पे फोर यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ही ब्लैंक्स गो देयर रेगुलरली, मतलब वो जाया करता है हमेशा वहाँ रेगुलरली। देखिए इसका क्या है, तो इसका बता रहा है इसका हैबिट, हैबिट मतलब आदत बता रहा है, क्या बता रहा है, आदत बता रहा है ना। तो कहने का मतलब कि इज टू हो जाएगा। ठीक है, आदत, आदत के लिए आपका यूज करते हैं इज टू। ठीक है, सुर मतलब चाहिए तो नहीं होगा, नहीं नीड भी नहीं होगा जरूरी, यहाँ पे कुड भी नहीं होगा, बस समझिए बात को। यहाँ पे बता रहा है हैबिट तो आपको हो जाएगा इज टू। ठीक है, अब देखिए 24 वाला, देखिए कितना हम आगे तक पहुँच गए हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो कर लीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई आपके लिए। मतलब रात के अभी बज रहे हैं 12:30 बज रहे हैं अभी। चलिए 24 वाला देखिए, हाउ वर्क सेटिस्फाइड में, सॉरी हाउ बोल रहे हैं, ही वर्क सेटिस्फाइड में, मतलब उसका जो काम है सेटिस्फाइड किया करता है हमको। तो देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस आपको चूज करना है। ठीक है ना, पैसिव वॉइस, तो आपको पैसिव वॉइस का हो जाएगा दोस्त, तो आपको जो पैसिव वॉइस हो जाएगा आपको सामने दिख रहा है आपको, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, किसी काम के लिए क्या होता है विथ लगता है यहाँ पे, मतलब कि उसको उसके काम से मैं क्या था, प्रभावित था, तो यहाँ पे लग जाएगा विथ लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसी के बारे में बात कर रहा है, कोई कोई है आदमी, उसी उसी से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि उसके मैं काम से था प्रभावित, तो लग जाएगा बाई। उसके द्वारा नहीं होगा, यहाँ पे द्वारा नहीं यूज करेंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं। ऑन हिज वर्क में उसके काम पर क्या था, सेटिस्फाइड था, ऐसा नहीं बोलते हैं। आई एम सेटिस्फाइड, मैं हूँ सेटिस्फाइड ऑन ऑन हिज वर्क, उसके काम पर, तो यहाँ पे ये सब नहीं होगा। ठीक है, बात को समझिए। यहाँ पे हो जाएगा मी, तो यहाँ पे शुरू में आ जाएगा तो हो जाएगा आई। ठीक है, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाता है। ठीक है, और ही का हो जाएगा था हिज। बस 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 इतना ही समझ में करना है। चलिए 25 वाला देखिए, ही वॉज लिनिंग, लिनिंग का मतलब होता है कि मिलना टाइप का होता है। ठीक है ना, बाई अ वॉल या फिर फॉर या फिर इन या फिर अगेंस्ट। लिन का मतलब है ना हल्का सटा हुआ टाइप का, जैसे लिन का मतलब सटा हुआ, मतलब समझिए मतलब कि मान लीजिए दीवार में सटना हो गया, या फिर उसके भर अड़ना, अड़ना बोल समझते हैं ना, अड़ना मतलब उसको सहायता लेकर क्या कर रहे हैं, उसको अड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा दोस्त बताइए। मतलब लीनिंग का मतलब वही किसी के सहारे, मतलब कि खड़ा होना, समझिए बात को। तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही है, सही बताएं आप। अगेंस्ट, उसके ही अगेंस्ट मतलब खड़ा था, किसी के अगेंस्ट में ना। अब देखिए दीवार, दीवार के बहरे खड़ा था, तो कहने का मतलब उसके अगेंस्ट में, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो वो गिर जाएगा। ठीक है, उसके लिए तो नहीं होगा, फोर दीवार के लिए कोई खड़ा होता है, बाई दीवार तो नहीं होगा यहाँ पे, इन दीवार के अंदर कहाँ से हो जाएगा, यानी कि अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसी के सहारा लेकर वो खड़ा था, कोई भी खड़ा था। 26 वाला देखिए, आई यहाँ पे भरना है आपको, हर्ड द रिमार्क, कहने का मतलब कि मैंने सुना, रिमार्क सुना मैंने, तो माई सेल्फ या फिर हिम सेल्फ या सेल्फ इट सेल्फ, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर सही करेक्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा माई सेल्फ, मैंने खुद सुना उसका रिमार्क, मतलब अब आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, मतलब रिमार्क हमने खुद से सुना। ठीक है, 27 देखिए, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज ब्लैंक्स द एग्जामिनेशन। ठीक है, पास, पास या फिर पास्ट या फिर पासिंग, मतलब कि जो डिपेंड करता है, कहने का मतलब क्या कि ऑल डिपेंड्स ऑन हिज, मतलब कि डिपेंड करता है उसके ऊपर, पास द एग्जामिनेशन या फिर टू पास या फिर पास्ट या फिर पासिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भराएगा, वो आपको भरा जाएगा पासिंग, कि उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑन हिज पासिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पासिंग करने के उस पर डिपेंड करता है, आपका हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, पास्ट नहीं होगा क्योंकि अभी बस डिपेंड है, निर्भर है, तो आपका पास्ट नहीं होगा, अभी चूका है यहाँ पे, ये आपको बता दिया पास्ट, मतलब ये पास्ट है, पास्ट लिखा हुआ है, ये आपका V2 हो जाएगा, तो यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया ये आपको दर्शा रहा है, फिर आपका इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला पास होगा नहीं। इतना सिंपल ही, मतलब कि हम लोग V1 का यूज़ नहीं करते हैं, आपका पासिंग मतलब कि वो मतलब चल रहा है तो आपका पासिंग यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, 28 देखिए, लेट अस नाउ प्ले ब्लैंक्स है, सेल भी, शुड भी, शुडंट भी, या फिर सेलेंट भी, या फिर कहने का मतलब वंट भी, तो आपका जो ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो आपका हो जाएगा सेल भी। हम लोग कभी भी सेलेंट भी नहीं बोलते हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं गलत है, डायरेक्ट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लेट अस नाउ प्ले सेल भी, तो यहाँ पे आपका सेल भी क्यों होगा, अब देखिए चलो हम लोग, हाँ चलो हम लोग मतलब
खेलेंगे और क्या, बस लेट अस का मतलब चलो है ना, लेट अस मतलब चलो, नाउ मतलब अब, प्ले मतलब खेलना खेलना जो भी, सेल भी मतलब कि हम लोग खेलेंगे, चलो हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है दोस्त, देखिए यहाँ पे विच इज द शॉर्टेस्ट ब्लैंक्स टू आगरा, कौन है मतलब ऐसा कुछ शॉर्टेस्ट रास्ता है आगरा के लिए, ये मतलब पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 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 देखिए यहाँ पे रूट का स्पेलिंग जड़ ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है जड़, तो आपका दो स्पेलिंग तो यहाँ पे सही कर जाएगा, यहाँ पे अब दोनों में सही कौन हो जाएगा, तो आप देखिए विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा या फिर रूटेड टू आगरा, यहाँ पे तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका रूटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूछा गया यहाँ पे तो रूटेड कौन हो जाएगा आपका, लकी शॉर्टेस्ट रूटेड आपका हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट का हो जाएगा वीटू लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पूछ चुका है तो पूछा गया है बस, तो आपका हो जाएगा रूटेड, ठीक है। तो चलो देखिए देयर ब्लैंक्स बीन स्टेप राइज इन प्रिंसेस, यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या भराएगा यहाँ पे, देयर इज ए बीन स्टीप राइज इन प्रिंसेस या फिर हैव या फिर हैज या फिर आर, तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे भरा जाएगा आपका क्या भरा जाएगा बताइए जरा, हैज लग जाएगा यहाँ पे, प्रिंसेस के बाद होता है यहाँ पे कोई है तो यहाँ पे हैज का यूज हो जाएगा, कितना सिंपल तो है भाई, बताइए, चलिए आगे बढ़िए। वंस ऑफ द बॉयज इन कैंप ब्लैंक्स फॉलन इल, मतलब कि कैंप में कोई बॉय था उतना सारा, तो मतलब कोई उसमें से क्या एक मतलब कि बीमार हो गया, तो अब क्या कह रहा है कि कैंप इज या फिर है या फिर हैज या फिर आर, तो वंस ऑफ द बॉयज इन कैंप, यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन भराएगा वो आपका हैज हो जाएगा, क्योंकि एक लड़का यहाँ पे बीमार हुआ है तो हैज हो जाएगा, अगर रहता है यहाँ पे 3 बॉयज रहता था यहाँ पे लग जाता है, लेकिन यहाँ पे जब एक हुआ है तो आपका लग जाएगा हैज, ठीक है ना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका बन गया अच्छे से, चलिए ठीक है आपका गला भी बच रहा है मेरा, 750 क्वेश्चन करके रुकना पड़ेगा हमको, नहीं तो गला खराब हो जाएगा। 32 देखिए द 32 मतलब 32 और क्या, सी ट्राइड एवरी प्लान, ब्लैंक्स में क्या है करेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, अब इसका नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि जो करेक्ट है वही हमको चुनना है यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ के पढ़िए और फिर उसका ऑप्शन पढ़ के देखिए कौन मतलब कि गलत यहाँ पे हो सकता है, तो देखिए सी, पढ़िए थोड़ा सा सही से, सी लेफ्ट नो प्लांट अनटायर्ड, मतलब पढ़ने में थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है आपको ये, सी ट्राइड एवरी प्लान मतलब कि वो ट्राई किया, और ट्राई की हर एक प्लान को, और क्या की प्लान, हर एक प्लान को क्या की ट्राइड की, तो आपका यहाँ पे ए हो गया ये वाला, ठीक है। अब भी देखिए प्लान वाज नॉट एनी लेफ्ट बाय हर, कोई मतलब उसके द्वारा कोई प्लान मतलब कि छूटा नहीं है, ठीक है ना। सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, वो मतलब हर एक प्लान ट्राई नहीं की, ट्राइड नॉट एनी प्लान डेट सी नॉट, पढ़ने में खराब लग रहा है ये तो, पहला ही गलती मार दीजिए, तो देखिए यहाँ पे वो ट्राई के क्या एवरी प्लान, तो देखिए यहाँ पे जब वो प्लान किया एवरी प्लान, जब वो मतलब प्लान किया है इसका उल्टा क्या जाएगा, सी लेफ्ट नो प्लान टार्ड, मतलब कि वो कोई भी मतलब ऐसा कुछ मतलब कि ट्राई ही नहीं की, ठीक है। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, हाँ ठीक है ठीक है, मतलब वो मतलब कि क्या हुआ कि वो मतलब प्लान ही नहीं एक ने ट्राइड की, ठीक है, अनट्राइड, ट्राई का हो जाएगा अनट्राइड यहाँ पे, ठीक है। ट्राई मतलब कोशिश कर की, ठीक है ना, कोशिश करना, ठीक है, कोशिश, हिंदी में लिख के बता दें, अब समझ गए ना बात को, सी ट्राइड मतलब कि वो कोशिश की एवरी प्लान, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सी लेफ्ट नो प्लान अनटायर्ड, ट्राई का हो जाएगा अनटायर्ड, ठीक है, नेगेटिव आपका यही हो जाएगा आपका नेगेटिव, मतलब कि उल्टा उसका कह सकते हैं, फिर कुछ भी मतलब कि हम मानते हैं कि हम बोलते हैं कि मैं एक भक्त हूँ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मैं भक्त नहीं हूँ मतलब कि मैं अंधभक्त हूँ, है ना, तो यहाँ पे इसका वही उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 33 लिख लीजिए, क्या कर रहा है 33 वाला, सी केम हेयर ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, रिसेंट, रिसेंटली, इन रिसेंट या फिर ऑन रिसेंट, तो वह आया हेयर, वो यहाँ आया ना, सी केम हेयर मतलब कि वो वह यहाँ आया, यहाँ पे रिसेंट मतलब कि रिसेंट मतलब कि हाल में ही, रिसेंटली या फिर रिसेंट होगा, इन रिसेंट या फिर ऑन रिसेंट, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भराने के लिए आपका क्या हो जाएगा, मतलब यही ना बोलते हैं कि वो मतलब कि फिलहाल में आया है ना, में बोलते हैं हम लोग, तो हमका यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमका क्या लगाना पड़ेगा, हमका लगाना पड़ेगा इन रिसेंट, ठीक है, तो आपका यहाँ पे इन रिसेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑन रिसेंट मतलब कि ऑन मतलब पर आया है, तब पर यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे इन हो जाएगा कि इन रिसेंट हुआ, यहाँ आया रिसेंट में, ठीक है। देखिए 34 वाला,
समझ रहे होंगे बहुत बढ़िया से, हमको पता है। अगर मियाज खुश हो रहा होगा तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ठीक है ना। और बस थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ऐसा, बहुत अच्छा लगा वीडियो। चाहे खराब लगा तो कोई नहीं, अब जैसा लगे आपको बस कमेंट कर लीजिए ना। बहुत हमको मतलब कि अंदर से ना मन करता है कि कमेंट आता तो हम देखें कि हाँ बच्चा का क्या रिस्पॉन्स है। जरूरी आपको करना चाहिए कमेंट, ठीक है। तो आप जरूर करिएगा कमेंट, डरिएगा मत, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे चूज करना है कि गलत कौन है यहाँ पे। ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, वह मतलब बिहार से बिलोंग करता है। मोहन टीचेज बायोलॉजी, मोहन क्या करता है, बायोलॉजी पढ़ाता है। वी रिच स्कूल एट 10 AM, मतलब हम लोग क्या पहुँच गए वहाँ पे स्कूल पे क्या 10 AM को, ठीक है। वी रिच वी रिच, यहाँ पे रिच ना होगा, रिच ना हो जाएगा यहाँ पे। अब पहुँच गया 10 बजे तो यहाँ पे आपका रिच होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो 34 का जो सी है बिल्कुल यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा भाई। आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पर 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक ठाक देखिए, ये ठीक है कि 10 मील एक बहुत लंबा डिस्टेंस है आपका। यहाँ पे 34 का सी एकदम डायरेक्ट कट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे रिच नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लगेगा ईडी, ठीक है, क्योंकि पहुँच चुका था, ईडी लगना चाहिए ना, V2 लगना चाहिए, V3। चलिए शुगर देखिए, शुगर ब्लैंक्स इन वाटर, डिजॉल्व है, डिजॉल्व या फिर डिजॉल्व या फिर विल डिजॉल्विंग। अब देखिए शुगर है, मतलब शुगर मतलब क्या होता है, चीनी होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि क्या हो, डिजॉल्व इन वाटर मतलब क्या करता है, शुगर था क्या होता है, पानी में घुलता है, ये हम लोग बोलते हैं इन्हें कि घुल चुका है। यहाँ पे बस शुगर है, यहाँ पे चीनी है, तो क्या करेगा, घुलेगा बस इन पानी। तो शुगर शुगर कहाँ घुलेगा, तो पानी में घुलेगा। तो बस नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा कि शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। चलिए देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो आपको चुनना है कि यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड होगा वो आपका हो जाएगा अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस का स्पेलिंग है आपका सिर्फ यही सही है कि APPEARANC, बाकी सब अपोरेंस, अपीयरेंस, अपीयरेंस, ये सब गलत है, ठीक है। आपका अपीयरेंस आपका ये बिल्कुल सही है अपीयरेंस का, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा आप सोच रहे हो कि सर हमको स्पेलिंग बताइए ना, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है। ये मतलब कि दिखाना टाइप का होता है, दिखावट वगैरह कह सकते हैं। अपीयरेंस मतलब दिखावट, अपीयरेंस मतलब क्या होता है, दिखावट, दिखावट, ठीक है। अब देखिए 37 वाला क्या कह रहा है, 37 वाला, द पर्स वाज फुल। देखिए पर्स मतलब कि फुल था पैसे से, कौन अमीर लड़की थी। तो यहाँ पे एट होगा, ऑफ होगा, बाई होगा, फिर इन होगा, बताइए क्या हो जाएगा दोस्त। इधर यहाँ पे तो फुल ऑफ हो जाएगा, फुल ऑफ मनी मतलब पूरे पैसे से भरी थी। फुल एट मतलब पैर होता है, तो पैर यहाँ पे नहीं होगा, बाई मनी नहीं होगा, के द्वारा नहीं बोल सकते, हम लोग बोलते हैं कि फुल ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, फुल ऑफ मनी बोलते हैं, सही है, एकदम सही है। चलिए 38 वाला, सी वॉज लेट, वह लेट थी, ठीक है। सी कुड नॉट रीच द ट्रेन, रीच नहीं कैच है यहाँ पे, कैच मतलब पकड़ना। तो आपका जो कॉम्बिनेशन चूज करना है यहाँ पे कि सही कौन होगा, इसी के साथ सही कौन है, बताइए जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एकदम शुरू में ही तो है भाई यही वाला, सिंस सी वॉज लेट, क्योंकि वो लेट थी इसलिए क्या करे, वो मतलब कि ट्रेन को कैच नहीं कर पाई, पकड़ नहीं पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, गलत वाला ही पढ़ के देखिए थोड़ा सा क्या कह रहा है, द ट्रेन नॉट गेट काउट, मतलब ट्रेन पकड़ा नहीं गया बिकॉज सी वॉज लेट, क्योंकि वह लेट थी। तो गेट काउट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, गेट काउट नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं हम लोग। लेट वाज सी, लेट वाज सी सो, ये कैसे हो जाए, सी वाला पढ़ने में अटपटा लग रहा है, खुद पढ़ के देखिए। सी इज गेटिंग लेट, वह लेट हो रही थी, सो ही वाज नॉट कैचिंग द ट्रेन, वह लेट हो रही थी इसलिए वो मतलब कि ट्रेन को नहीं पकड़ रही थी, ऐसा कौन बोलता है। चलिए गलत है इसका, आपका ये सही हो जाएगा यहाँ पे। राजा सैड, आई एम हैंग्री, मतलब कहने का मतलब कि राजा क्या बोला कि मैं भूखा हूँ, उसका इंडायरेक्ट क्या हो जाएगा, बताइए सर। बिल्कुल सही बताएं आप, इतना सही कैसे बता सकते हैं आप, बता दिए सही, मगर आप बताए हैं कि सर 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा सैड दैट ही वाज हैंग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे राजा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आदमी है, आदमी नहीं लड़का है, जो भी रहे, तो आपका लड़का था, यहाँ पे ही यूज होगा, ठीक है। तो राजा सैड दैट ही वाज हंग्री, राजा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो आपका सही, राजा सैड दैट आई वाज हंग्री, अब वही वही का मतलब वही थोड़ी ना हो जाएगा, आपका आई का ही नहीं होता है, आई का मतलब आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, राजा यहाँ पे लड़का है, तो आपका हो जाएगा हीज, ठीक है, हीज नहीं ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ रहता ही, तो होता मतलब यहाँ पे रहता ही,
राजा साइड ही ही वॉज हंग्री, तो क्या होता अगर मान लीजिए कि रहा था राजा साइड ही वॉज हंग्री, तो मतलब राजा तो ऐसे बोल नहीं सकता कि ही वॉज हंग्री, राजा बोला कि वह क्या था, वो भूखा था। तो यहाँ पे मतलब सॉरी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे अगर वैसा बोलेगा तो पैसे में ही बोल देगा आपको, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि राजा साइड ही वॉज हैंग्री, ऐसे नहीं बोल सकता। हम क्या बोलेंगे उसको पैसिव में, राजा सेड डेट ही वॉज हैंग्री। ठीक है, अभी हम आपको बोल रहे थे पैसिव, तो पैसिव हमको नहीं बोलना है यहाँ पे, एक्टिव बोलना है। ठीक है, चलिए सर थोड़ा थोड़ा सा बात को समझ कर करिए, अगर थोड़ा बहुत अगर तकलीफ होता है इंग्लिश में तो क्या करिएगा, थोड़ा तो होता है सबको। अब ब्लैंक्स में देखिए, ही कम टूडे, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए आउट मतलब कि चाहिए होता है, मस्ट मतलब चाहिए, माइट मतलब वही कम चांस होता है जिसमें कि आ सकता है, हो सकता है। विल मतलब होगा टाइप का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ही कम टूडे, मतलब उसके आने की बात हो रही है आज, ठीक है ना, उसका आने की बात हो रहा था, आपका हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, मतलब कि ऐसा आशा सिर्फ है कि आ सकता है वो, मतलब कंफर्म नहीं है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा माइट ही कम टुडे, मतलब वो हो सकता है कि वो मतलब आएगा, और क्या, ऐसा नहीं, तो आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 41 वाला क्या कह रहा है, आई हैव नेवर, मतलब कि मैं कभी नहीं, ब्लैंक्स टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, मतलब कि मैं कभी मतलब कि वहाँ मतलब कि क्या गया ही नहीं आगरा को, अथे आगरा को, आगरा के जो ताजमहल है उसको विजिट करने के लिए कभी गया ही नहीं हम लोग, हम ठीक है ना, हम नहीं गए हैं वहाँ पे, ये मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि मैं नहीं गया हूँ, कभी नहीं गया हूँ आगरा के जो ताजमहल है उसको विजिट करने, बी या फिर हैड बीन या फिर बीइंग या फिर बीन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आई हैव नेवर बीन, बीन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे टाइम का बात हो रहा है, बीइंग यहाँ पे होगा तो रहा रही हो जाएगा, तब होगा, यहाँ पे नहीं सब होगा, ठीक है। हम लोग सिंपली बोलते हैं कि हैव हैज के बाद हैव हैज फिर बिन लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए 40 वाला है, सी रिटर्न टू द ब्लैंक्स ऑफ द एक्सीडेंट, अब देखिए सी रिटर्न मतलब कि वो लौट गई, वो लौट गई टू द साइन ऑफ द एक्सीडेंट, या फिर सीन, या फिर सीन, या फिर सीन, इसका मतलब पाप, इसका मतलब होता है सीन, का मतलब समझता है ना, जैसे कि कुछ दिखावा दिखावा करना है, फिर साइन मतलब मार्क, साइन का मतलब मार्क टाइप होता नहीं है, कुछ साइन होता है, समझ रहे हैं बात को, सीन मतलब देखी, मतलब कि वो मतलब कि लौट गई जब क्या देखिए एक्सीडेंट को, तब ना, यानी कि आपका सीन हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, ठीक है, कि वह लौट गई जब क्या देखी, वो सीन की, मतलब कि देखी एक्सीडेंट को, सीन का मतलब पाप यहाँ पे नहीं हो सकता है यार, साइन भी नहीं देखी, साइन एक्सीडेंट का कोई साइन थोड़ी ना होता है, एक्सीडेंट का साइन नहीं होता है, स्कैन मतलब यहाँ पे टीवी चल रहा है थोड़ी ना, तो आपका सीन हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली। चलिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे चारों में सही कौन है बताइए, यहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा है हमको, और आपको दिखना चाहिए, क्या दिख रहा है कि द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, देखिए द पुअर्स यहाँ पे नहीं होगा, पुअर पुअर का क्या होता है, कैटेगरी होता है, तो यहाँ पे पुअर्स, पुअर का कभी भी पुअर्स नहीं होगा, पुअर तो पुअर ही होता है, पुअर मतलब गरीब तो गरीब ही, कभी पुअर्स नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका पुअर नहीं बनेगा, पुअर का पुअर्स नहीं बनता है कभी नहीं। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि सही बात है कि गरीबों को क्या होता है, प्रति नफरत हर जगह होता है, तो आपको ये बिल्कुल सही है। सी कहा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शुरू में दाना नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे खास गरीब के लिए बात हो रहा है, यहाँ पे द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, यहाँ पे दार रहता तो सही रहता है यहाँ पे, इसलिए आपका सी गलती हो जाएगा, द पुअर इज हेटेड, पुअर इज नहीं यहाँ पे होगा भाई, आर लगना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि आपका बिल्कुल यहाँ पे एस बिल्कुल ही सही है। अब देखिए यहाँ पे 44 देखिए, आई थिंक, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलती लिख दिया यहाँ पे, आई थिंक सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून ब्लैंक्स द फोन, यहाँ पे थिंक हो जाएगा, ठीक है ना, तो मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो मतलब पूरा जो पूरा अपना इंटर मतलब पूरा 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 मतलब कि पूरा, ठीक है ना, पूर्ण कह सकते हैं कि पूरा आफ्टरनून क्या करेगी, वो अपना फ़ोन में बिताएगी, तो इन या फिर ऑन या फिर एट या फिर फोर, तो क्या हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन फोन बोलते हैं, कि मतलब वो अपना फ़ोन पर ही बिताएगी अपना दिन, पूरा पूरा दिन, तो आपका यहाँ पे ऑन लगेगा, ठीक है। अब देखिए 45, ही फेल मतलब कि वह गिरा, वाज टेकन टू हॉस्पिटल, वह गिरा और क्या हुआ, उसको हॉस्पिटल ले गया, ले गया, ठीक है ना, तो आपका आ हो जाएगा, दा हो जाएगा, एन या फिर नो आर्टिकल, तो कौन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा
नो आर्टिकल वहाँ गिरा और क्या हुआ, द हॉस्पिटल जाएगा थोड़ी ना, कि द यहाँ पे थोड़ी ना लगेगा, ये हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल ले गया, ऐसा नहीं बोलते हम लोग क्या बोलते हैं, ही फेल और वाज टेकन टू हॉस्पिटल, बस जस्ट बोलते हैं, द हॉस्पिटल नहीं बोलते हैं। अब देखिए गिरेगा तो जाएगा हॉस्पिटल में जाएगा, कहीं थोड़ी नहीं चल जाएगा शॉपकीपर के पास, चल जाएगा मॉल में। तो द कोई खास जगह नहीं है, इसलिए आपका द यूज नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 45 का नो आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 वाला देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कितना सिंपल तो है। अब सही इसमें कौन है वजह चुनना है आपका, देखिए OCCA ऑकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर होता है, ठीक है ना, तो आपका ये तो सही लग रहा है हमको, शुरू में सही दिखाई दिया हमको, चलिए ये सही है यहाँ पे, इसका पढ़िए OCCATN, ओकेटन तो कुछ स्पेलिंग ही नहीं होता है यहाँ पे, ये भी नहीं होता, ओकेशनल ये कौन स्पेलिंग होता है, नहीं, ओकेजन का आपका स्पेलिंग सही होता है OCCASION, ठीक है, इसका मतलब होता है अवसर। अब देखिए यहाँ पे 47 वाला है, इट इज़ बीइंग रीड बाय अस, या मतलब हम लोग द्वारा क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, नहीं सॉरी, ये हम लोग के द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक है, बीइंग मतलब यहाँ पे रहा रही हो जाता है, तो इट इज़ बीइंग रीड बाय अस, हम लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो इसका एक्टिव क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा आपका, तो जब बीइंग में वाला है तो आपका EJM R में क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है। अगर बीइंग में है वाला यहाँ पे पैसिव में वाला है, तो पैसिव में क्या होगा, अगर बीइंग है, पैसिव में बीइंग है तो आपका एक्टिव हो जाएगा EJM R, ठीक है ना, तो EJM R किस में है बाबू पढ़िए, इसमें इजरम है नहीं है, इसमें बी विल लगा हुआ था, ये होगा नहीं, इसमें है, इसमें है, ये नहीं है, इसमें हैज कहाँ से हो जाएगा यार, बोल ना EJM R रहेगा, जब बीइंग रहेगा तो आपको EJM R देखने को मिलेगा, ठीक है, तो नहीं आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। एक्टिव पैसिव बहुत ही आसान है। अब बोलेगा कि सर एक्टिव पैसिव नहीं आता है, तब करवा दीजिए एक सेपरेट वीडियो में, तो हम करवा देंगे, बस कमेंट कर दीजिए, जो भी बोलेगा हम सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर करते हैं, सुनते हैं हम। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या करेक्ट भरना है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, इनविजिबल है, फिर इलीगल है, फिर ऑनरेबल है, फिर इलिजिबल। तो अब देखिए क्या होता है बताइए भाई, इनविजिबल होता है मतलब कि दिखता ही नहीं है, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज इनविजिबल, जो कि दिखता ही नहीं है, ठीक है, सुनने लायक थोड़ी ना होगा यहाँ पे। इडिबल मतलब कि इलिजिबल मतलब कि उसके लायक हो जाता है, इलीगल मतलब कानूनी नहीं होगा ऐसा। 49 देखिए, द सिनोनिम ऑफ पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति होता है, क्या होता है, शांति। सिनोनिम से क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए जरा, देखिए पीस का हो जाएगा क्यूट, क्यूट मतलब शांत होता है, क्या होता है, शांत होता है, तो आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। रैपिड का मतलब तेज होता है, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, रैपिड का सेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब शांत, तो इसका मतलब ये शांत नहीं बोलते हैं, कीप क्वाइट मतलब कि चुप रहो, तो पीस का मतलब शांत, तो क्यूट मतलब शांत, ठीक है। जर्नी मतलब यात्रा होता है, आप भी जानते हैं, रिस्टोर मतलब फिर से उसको वापस करना, तो आपको होगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट है, वो सिर्फ आपको बताना है, इतना 49 करा दिया ना, एक सिर्फ आंसर बताइए, आपकी गलती है सही पर बताइए। जो वीडियो का है रिस्पांस बहुत बेहतरीन रहा, बच्चों ने खूब देखा है, गर्दा उड़ा के देखे हैं, क्योंकि देखिए इतना बढ़िया से पढ़े हुए किए थे ना, मतलब कि पूरा क्लियर करके पढ़ाए थे कि कैसे कैसे करना है आपको, अगर नहीं आ रहा तो कैसे छाटना है, इतना बेहतरीन तरीके से ट्यूबवेल का इंग्लिश जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, और ऐसा नहीं, इसे शायद देखोगे बच्चा खूब भर भर के देखे हैं, अगर आप नहीं देखें तो आप भी देख लीजिए जाके, ठीक है। अब चलिए 50 से शुरू करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे एक इसको क्या करना है, एक्टिव में मतलब चेंज करना है, लिखा हुआ है कि केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, केक मतलब कि बनाया जाता है उसके उसके द्वारा हर संडे को, ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा एक्टिव में, इसका एक्टिव में क्या हो जाएगा दोस्त, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, सी को लेंगे, ठीक है ना, सी को लेंगे सब्जेक्ट के तौर पर, तो यहाँ पर शुरू में सी किस में है, तो आपका सिर्फ बी में ही दिख रहा है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केक्स, केक से मेक, यहाँ पे मतलब केक मतलब कि यहाँ पे आपका नहीं बनेगा सब्जेक्ट, कुछ भी बनेगा जो मतलब कि जो लड़की है उसी को बनाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी है, हर हर कौन है, कोई लड़की के लिए यूज हुआ है, तो हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वही अगर सी का होगा तो पैसिव का हो जाएगा हर हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि सी अगर रहेगा एक्टिव में तो पैसिव हो जाएगा हर, अगर हर हर पैसिव में है तो से एक्टिव हो जाएगा सी, और वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा, तो आपको यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे ही सब छट गया, देखिए कैसे आसान से छट गया, एकदम आराम से, देखिए आराम से छाट सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि एंटोनिम ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का एंटोनिम क्या होगा, तो कितना सिंपल तो है भाई, बताइए कितना सिंपल है। अब देखिए मिलिट्री है तो कोई क्या है,
कहने का मतलब कोई सिंपल रहता ना, कोई वो बहुत मिलिट्री है, मतलब कि फौज वाला आदमी है, तो कोई नॉर्मल है, मतलब जैसे कि कोई काम करता है नॉर्मल, जैसे कि सिविल टाइप का है ना, नहीं बोलते हैं हम लोग सिविल सर्विसेज से जॉब कर रहे हैं, तो मतलब सिविल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मिलिट्री का जगह आपका एंटोनिम सिविल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 52 वाला। आज यहाँ पे फिर ब्लैंक्स है, मी, फिर आई विल बी हैप्पी टू लेंड टू हैंड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे भरना है यहाँ पे, ठीक है ना, कि यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा हो जाएगा आपका, तो कौन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही बताया आप। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देगा आपका, हो जाएगा अबाउट देगा, ठीक है ना, क्योंकि आज अबाउट मी मतलब कि मेरे 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 नहीं है ना, आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, मतलब कि कुछ हेल्प करने के लिए कह रहा है यहाँ पे बात हो रहा है, कि उसके लिए मैं मतलब क्या करूँगा, अपने हाथों क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ। लैंड का मतलब ऐसे होता है उधार, पर आपको वो नहीं समझना है। यहाँ पे आई फिर ब्लैंक्स योर ऑफिसर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, क्या एक्सेप्ट या फिर एक्सेस या फिर अडॉप्ट। मैं क्या करूँगा, तुम्हारा ऑफर को क्या करूँगा, ऑफिसर नहीं है, ऑफर है, ऑफर लिखा हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पे ऑफर की बात हो रहा था, ऑफर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या फिर एक्सेस कर देगा या फिर अडॉप्ट कर लेगा। तो कहने का मतलब कोई भी जगह देता है ऑफर, तो क्या करते हैं आप लोग, एक्सेप्ट करते हैं, है ना, यानी कि आपका हो जाएगा बी, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इसके अलावा दूसरा चीज़, तो ये तो हो नहीं सकता। एक्सेस का मतलब होता है बढ़ाकर, एडॉप्ट मतलब गोद लेना टाइप का होता है, तो ऐसा नहीं होता है क्या कोई आपको दे रहा ऑफर तो आप गोद लेते हैं, थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी है। आपको हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है, ठीक है। चलो देखिए, विल यू गिव मी, यहाँ पे ब्लैंक्स है, शुगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एनी या फिर मैनी या फिर सम या फिर मच। देखिए यहाँ पे शुगर है ना, तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं बाबू, ठीक है। तो इसके लिए आपका यूज होगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुछ शुगर, है ना, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मच मतलब होता है बहुत सारा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए, अब विल यू कर रहा है, यहाँ पे विल का यूज होगा ना, तो विल का मतलब क्या कर रहा है, मांग रहा है, ठीक है ना, किसी से कुछ कुछ चीज़ क्या कर रहा है, मतलब कि अति कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट टाइप का कर रहा है। तो रिक्वेस्ट में आप ज़्यादा मांगते हैं कि कम ही मांगते हैं, तो कम ही मांगते हैं ना, यानी कि आपका सम हो जाएगा। और मैनी क्यों नहीं होगा, मैनी होता है यूज काउंटेबल के लिए, कि जिसको हम गिन सकते हैं, तो मैनी आपका ऐसे ही कट जाएगा, होता है काउंटेबल के लिए। एनी भी होता है काउंटेबल के लिए, तो आपका दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सोच रहे हैं कि डी और सी में कन्फ्यूजन है, तो देखिए डी और सी में कन्फ्यूजन इसलिए आपको है क्योंकि सही से पता नहीं है। देखिए मतलब समझिए थोड़ा सा, मैच कहाँ पे यूज होगा, मैच वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा हमको चाहिए, ठीक है ना। तो हम किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं दोस्त, विल यू करते हैं, तो अब हम मैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, हम समी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका समान है वो। अब देखिए 55 वाला, आई हैव नथिंग ब्लैंक्स टू से, यहाँ पे फादर या फिर फादर या फिर फर्दर या फिर आइदर। देखिए फादर का मतलब आगे की ओर, फादर मतलब पिता, फादर मतलब फिर वही आगे की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। आइदर मतलब या तो मेरे पास कुछ नहीं है, आगे कहने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, आगे कहने के लिए। तो आगे का स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सब बताया, करेक्ट बताए हैं, फर्दर, ठीक है ना। ये कोई स्पेलिंग ही नहीं होता है आपका, फर्दर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। और फादर नहीं होगा कि आई हैव नथिंग फादर टू से, मेरे पास कुछ नहीं है पापा को कहने को, ऐसा नहीं। फादर मतलब आगे होगा, पापा का यहाँ पे यूज नहीं होगा आपका। अब बात हो रहा है कहने के लिए, तो पापा कहाँ से बीच में आ जाएंगे आपका, ठीक है। चूज द ऑड वन, चूज द ऑड वन आउट, जो मतलब यहाँ पे विषम है, मतलब कि तीन है जो मतलब अपने क्या है, अथी में है, अपने मतलब कैटेगरी में है, पर एक क्या है, अलग है। तो आपका जो अलग है वो कौन हो जाएगा, बिल्कुल सही बताएं दोस्त, दोस्त दोस्त दोस्त, आप बिल्कुल सही बताए हैं। हाँ आपका आवाज़ मेरे कान तक आ गया, आप बताएं अंकल। अंकल देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रदर नेफ्यू नाइस सब है, क्या है, सब अपने में भाई बहन टाइप का, ठीक है। पर यहाँ पे अंकल हो जाएंगे, यहाँ पे अंकल हो जाएंगे, मतलब एक पापा टाइप का हो गए, ठीक है। तो अंकल हो गए तो ये बड़े हो गए, बाकी ब्रदर नेफ्यू नाइस है, भतीजी हो गया, भांजा हो गया, है ना, ऐसा ऐसा बड़ा भाई हो गया, सब क्या हो गया, अपने कैटेगरी में हो गया, पर ये थोड़ा अलग हो गए, ठीक है। आगे समझिए, क्या है, ही होप्स टू ज्वाइन ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी सुन। ही मतलब होगा, होप्स मतलब आशा है, टू ज्वाइन मतलब कि ज्वाइन करने के लिए, यूनिवर्सिटी सुन मतलब जल्दी ही वो क्या करेगा, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा। ए या फिर दा या फिर एन या फिर नो आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा आपका, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ज्वाइन द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी तो बड़ा चीज़ होता है, तो आपको द लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं होगा,
ठीक है। यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एन यूज नहीं होगा, यहाँ पे दा यूज होगा, ठीक है। आर्टिकल क्योंकि उसको मतलब होप है ऐसा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 58 वाला है। जापान इज आल्सो कॉल्ड ब्लैंक्स ऑफ राइजिंग सन, लैंड, कंट्री, टाउन या फिर विलेज। यहाँ पे चूज करना कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन बैठेगा तो चूज करिए। तो लैंड हो जाएगा, लैंड ऑफ राइजिंग सन। टाउन थोड़ी हो जाएगा, कंट्री नहीं हम लोग बोलते हैं, वो एक भूमि है ना, ऐसा बोलते हैं। अब देखिए 59 वाला क्वेश्चन, आपका इसका आंसर बताना है, थोड़ा ट्राई करिए। 59 का क्या हो जाएगा आंसर? ब्लैंक्स है, यू गोट एनी मनी, मतलब कि कुछ पैसा प्राप्त करने के बारे में बात हो रहा है। हैज या फिर गोटेन या फिर ईच। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम क्या बोलते हैं? हैव यू गोट एनी मनी, हैव यू बोलते हैं, ठीक है, हैव बोलते हैं, हैज नहीं बोलेंगे यहाँ पे सी थोड़ी ना है, यहाँ पे यू है तो आपको तो हैव ही लगेगा यहाँ पे फुल चीज़ के लिए। हु कैन प्रिवेंट मी, कौन मुझे रोक सकता है, विथ डूइंग दिस, फ्रॉम या फिर विथ या फिर ऑफ या फिर यहाँ पे अबाउट हो जाएगा। हम पहले ही ना कि सेंटेंस पढ़ा था सही, हमको क्या हो जाएगा? विथ अपने आप मुंह से बुला गया है ना। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा आपका, ठीक है। तो मतलब कि कौन मतलब रोक सकता है, मतलब कि आपको ये काम कर रहा है तो कौन? हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, ये मतलब काम जो कर रहे हैं तो फ्रॉम मतलब फिर फ्रॉम बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम काट रहे हैं क्यों यार, फ्रॉम बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी विथ नहीं होगा क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे किसी कोलैबोरेट ना कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये सब नहीं होगा आपका। अबाउट डूइंग दिस किसके बारे में, मतलब फ्रॉम दिस एक कर रहे हैं तो आपको कौन रोक सकता है, कौन रोकेगा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। 61 का देखिए, अब देखिए क्या ऐसा, ये तो ग्रामर से हो गया बाबू। अब आपका एकदम झटपट बना है किससे, ये सब अति से है, बुक से है। अब देखिए यहाँ पे 61 क्या है, देखिए ध्यान से, एकदम आराम से आप मार लीजिएगा, हमको बताना ही नहीं पड़ेगा आपको। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडरिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। ये जो लाइन है जो कहाँ से ले गया है, अब जब कहानियाँ पढ़े होंगे, पोयम कहानी जो भी पढ़े होंगे आप, उसमें ये लाइन कहाँ पे आपको मिला था, तो कहाँ मिला था ये वाला, तो कहाँ मिला था आपको? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे हैं, ठीक है। हमको बताए थे कि कैसे पोएट का नाम याद कर रखना है, और पोएट्री का सब हम बता चुके हैं एक वीडियो में, नीचे देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आई कैन ओनली, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ONLY होगा। आई कैन ओनली एज्यूर यू डैट आई इंटर दिस ऑफिसर नहीं पढ़ रहे हैं, बार ऑफिसर पढ़ रहे हैं ना, ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फ्रॉम। देखिए अब ये लाइन कहाँ से है? स्पिरिट मतलब भूत आत्मा वगैरह होता है, तो ये लाइन आपको कहाँ मिला था, कौन सा स्टोरी मिला था आपको बताइए? ये आपको मिला होगा कहाँ? भारतीय माई होम में, यानी कि आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नानू काका वाज गोइंग टू दिल्ली टू, क्या नानू काका जा रहे थे दिल्ली, किस लिए? तो किस लिए जा रहे थे, आ रहे थे, मतलब नानू काका वाज कमिंग, नानू काका आ रहे थे दिल्ली, किस लिए? तो आ रहे थे बाबू वो मिनिस्टर को देखने के लिए, सी मिनिस्टर, ठीक है। चलिए 63 का बिल्कुल सही बताएं आप। अब देखिए 64 वाला, द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वास, नेग्रोज मतलब जो काले लोग होते हैं, ब्लैक मैन, तो नेग्रोज का कंडीशन क्या था, कैसा था बताइए जरा। कंफर्ट मतलब क्या होता है? आरामदायक। रिफ्रेशिंग मतलब रिफ्रेशिंग समझते हैं ना कि ताज़ा होते रहना। अपीलिंग 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 आप कैसा था आपका? उनका था अपीलिंग था, ठीक है ना, अपीलिंग, बहुत ही दुखद था। हैप्पी मतलब खुश थोड़े था उन लोग। अब देखिए 65 वाला क्या बोल रहा है, द यहाँ पे ब्लैंक्स मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजर एंड फॉर सिक्योर। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? यहाँ पे भरेंगे तो कौन सही होगा यहाँ पे, क्योंकि एक लाइन में होना चाहिए यहाँ पे भरने के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा? टैमिंग एंड डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा कि द टैमिंग एंड डोमेस्टिक एनिमल मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर, मतलब कि उन लोग का जो लाइफ है एनिमल लोग का शांति रखना चाहिए और मतलब सिक्योर रखना चाहिए, ठीक है ना, एनिमल लोग का। चलिए 66 देखिए, आज सुन एज ही वोक, जैसे मतलब वो उठा, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन
द टीन एंड एग्जामिन द गॉड इज फ्रॉम। यहाँ पे देखिए अब गॉड के यहाँ पे यूज हुआ है, देखिए कहाँ से है वहाँ पे देखिए लौक, गॉड मतलब लौकी वगैरह। तो देखिए यही देख के पता कर लेंगे कि कहाँ से लिया हुआ था, टेस्ट लिया गया है ना। सिंपल तो है भाई, कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाना है। थोड़ा सा एक आधा सा मतलब पकड़ना सीख लीजिए, फिर अपने आप बता जाएगा कि हाँ किस लाइन से है, कौन सा अथी से है, कौन सा स्टोरी से है। In many traditions, societies, the relationship between is more important than that between husband and wife। देखिए यहाँ पे भरना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे भरना है, तो आपका कौन हो जाएगा एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन होगा दोस्तों। एप्रोप्रिएट करने का मतलब कि बिल्कुल जो सही हो, आपका हो जाएगा मदर और चाइल्ड, ठीक है ना। कि इन मैनी ट्रेडिशन सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन मदर इज मोर इम्पोर्टेंट देन मदर इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, ठीक है। यानी कि आपका सी हो जाएगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइल्ड और मदर और हस्बैंड को मतलब साथ में रहना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए 68 वाला द सेकेंड चीफ सोर्सेस ऑफ न्यूज़पेपर इज रेवेन्यू इज द ब्लैंक्स। यहाँ पे है क्या, गवर्नमेंट, वेल्थ ऑफ ऑनर या फिर पॉलिटिशियन या फिर पॉलिसीज। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, वो आपका हो जाएगा वेल्थ ऑफ ऑनर, कल्याण के लिए, ठीक है। अब देखिए फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजे ही वेंट ऑन क्रिएटिंग हाउस फॉर मोर हेंस इज फ्रॉम। देखिए अब मुर्गी बात हो गया यहाँ पे, और बेंजे हैं तो कहाँ से ले गया है, वही कहाँ से समझ तो के क्यों गए कहाँ से। सिंपल तो है, वो मतलब आलसी था से क्या था, सोता था सिर्फ, मतलब उनके पापा बहुत करते थे मेहनत। तो ये कहाँ से लिया गया है बताइए ना, थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल सही बताएं, अर्थ से, ठीक है। द अर्थ जो H.E. वेट्स लिखे हैं, कौन लिखे हैं, H.E. वेट्स। चलिए समझ गए, आगे बढ़ेंगे सर। अब क्या है यहाँ पे 70 देखिए, इंडियंस आर बाय नेचर। अच्छा इंडियंस कैसे होता है नेचर से बताइए, हम ही लोग पर सवाल उठ गया है वाला कि इंडियंस आर वेरी नेचर कैसा, स्टूपिड होते हैं, बुड़बक होते हैं, मूर्ख होते हैं, रिलीजियस मतलब कि धर्म वाले होते हैं, टिबिन मतलब डरपोक होते हैं, जेलस मतलब कि जलनखोर होते हैं, कैसे होते हैं। अरे भैया हम लोग क्या हैं, रिलीजियस हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया आदमी हम लोग हैं, ठीक है ना। इंडियन कभी स्टूपिड हो सकता है, कौन बोलेगा, मारेंगे ना, है ना, घर में घुस के मारेंगे, ऐसे कौन बोल देगा हम लोग को। चलिए 71 देखिए, क्या 71 वाला, लुमोव इज ए ब्लैंक्स ऑफ स्टेपन चुकोव। यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या होगा, ब्रदर, नेवर या फिर नेवर या फिर मतलब पड़ोसी होता है, नेवर मतलब अंकल या फिर ग्रैंडफादर। तो लुमोव इज ए क्या ऑफ स्टेपन चुकोव, क्या थे वो थे क्या थे दोस्त, तो थे आपका पड़ोसी थे। लुमोव वांट्स टू मैरी किससे मतलब लुमोव शादी करना चाहता था, किससे बताइए सर। जेसिका से, जेसिका कहाँ से लगे बीच में, सुसान, फ्लोरेंस कहाँ से, नटालिया थी, उसकी जेफ कौन थी, नटालिया, वही पसंद आ गई थी उसको, बच्चा को। H.E. Witts वर्कड फॉर सम टाइम एज क्या डॉक्टर, जर्नलिस्ट, सिंगर या फिर एक्टर। तो किस रूप में कुछ समय के लिए मतलब एक्स्ट्रा टाइम मतलब कि जब मिलता था उसको इनको H.E. Witts को, तो क्या करते थे वो, बताया क्या आपको कहानी में, बताइए क्या करते थे, जर्नलिज्म भी करते थे, ठीक है ना, रिपोर्टर वाला काम करते थे, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। H.E. Witts वर्क फॉर सम टाइम्स एज इन क्या जर्नलिस्ट के रूप में, पत्रकार के रूप में। 74 देखिए, इन बांग्लादेश ब्लैंक्स इज ए काइंड ऑफ फेरी टेक। यहाँ पे ट्रुपकोटा क्या है, अरे सॉरी भाई थोड़ा सा एक मिनट, फिर से गला बचने लगा है। टुप थोका या फिर कैन थोका या फिर जुप थोका या फिर रूप थोका, अजीब लोग का नाम है यार, अजीब तरह का वर्ड लिखा हुआ है। इन बांग्लादेश क्या इज काइंड ऑफ फेरी टेक मतलब कहने का मतलब क्या है, फेरी टेक, फेरी मतलब क्या होता है, को हम बोल सकते हैं जादूगरनी टाइप का, ठीक है। तो जादूगरनी टेल होगा, टेक कहाँ से होगा, टेल मतलब कि कहानी, फेरी टेल, ठीक है, फेरी टेल होगा यहाँ पे। इसमें स्प्रिंट थोड़ा थोड़ा रहता है, तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ दीजिए, बहुत लोग तो ऐसे ही देखने में पढ़ा देता होगा, लेकिन हम यहाँ पे सब पढ़ा हुआ मेरा ना, करा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टेल होगा, ठीक है। तो बांग्लादेश में क्या कौन सा है जो मतलब कि एक फेरी टेल है, मतलब कहने का मतलब परियों वाला कहानी है, तो कौन वाला है, तो कौन वाला है सर बताइए ना, रूप थोका, ठीक है ना, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे
75 देखिए, विच स्टेट डैश मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट्स टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। तो किस टाइप के मतलब मतलब कि चाहता था देखना मार्टिन लूथर किंग अपने स्टेट को, किस टाइप के? तो अलबामा, यानी कि आपका सी हो जाएगा। 76 देखिए, ओ हाउ फ्यूल इज मैन पावर इज फ्रॉम। आदमी का जो पावर है कितना मतलब कमज़ोर होता है, तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्त बताइए? ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रिय महबूबा मैं नहीं जाता। क्या बात है, चलिए बताइए, मानव लोग इतना कमज़ोर होता है, लड़का लोग, मतलब यहाँ पे आदमी कहीं लिया गया है कि हाउ फ्यूल इज मैन पावर, ओह आदमी का शक्ति कितना कमज़ोर होता है। चलिए, हु डिसाइड टू किल द स्नेक, कौन डिसाइड किया कि मतलब कि स्नेक को मारना है, कौन? पोएट है ना, पोएट है ना, चाहता खुद है, पोएट हिमसेल्फ हो जाएगा यहाँ पे आंसर। फिर मार के क्या करते हैं, पछताते हैं कि ओह ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिर्फ पानी तो पीना आया था, क्या बिगाड़ा था उसने मेरा। ये हम क्या किए हैं, हम अपने कहानी में एक्सप्लेन किए हैं, देख लीजिएगा आप वीडियो नहीं देखें तो सर, क्योंकि अब यहाँ पे कर लेंगे एक्सप्लेन तो पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा, समझें। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ आई एंड व्हाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम इज फ्रॉम। मैं जो मनाता हूँ है ना, मैं जो मनाता हूँ, मैं जो गाता हूँ, जो भी मैं एज्यूम करता हूँ, जो भी आप एज्यूम करते हैं, कहने का मतलब कि जो मैं मनाता हूँ वो आप बनाते होंगे, जो हम गाते हैं वो आप भी गाते होंगे, जो हम मतलब कि एज्यूम करते हैं आप भी एज्यूम करते होंगे। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये गाना है ना, तो कौन लिखे थे ये तो लिखे थे वाल्ट विटमैन, और वाल्ट विटमैन यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा आपका। आया समझ में भाई? आगे देखिए, स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, यहाँ पे ब्लैंक्स है फॉर स्कोल्डिंग देयर फूड। स्टार्विंग मतलब कि भूख होता है, वही मतलब कि दौड़ रहे हैं मतलब एक दूसरे को मारने के लिए, क्या करने के लिए, तो कौन कौन है वो? ट्रोल गर्ल या फिर फेरीज या फिर बॉयज, तो कौन? तो आपका हो जाएगा ट्रोल, ठीक है ना। ट्रोल मतलब किसी की, ट्रोल मतलब क्या कहते हैं, किसी को दुख वगैरह पहुंचाना। आगे देखिए, 80 वाला, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूट फिलनेस इज फ्रॉम। अब देखिए सीजन वाला यहाँ पे आएगा, मेलो मिस्ट आ गया, पका हुआ है सब फूल, फल फूल वाला आ गया, तो किससे हो जाएगा, वो टोटोमस हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्या होता है, फल वगैरह सब पका हुआ रहता है और पूरा पेड़ पर क्या हुआ, भरा हुआ रहता है, पेड़ झुका हुआ रहता है, यही सब है। सी रोट, हु रोट, सी रोट नहीं यहाँ पे, अरे भैया थोड़ा थोड़ा हो जाता है, क्या करेगा पढ़ने में। हु रोट कौन लिखा है, वो सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, तो कौन लिखा है, तो सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन कौन लिखा है बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपका हो जाएगा वाल्टा डेलामेयर, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ मेयर नहीं पढ़ेगा, इसको मेयर पढ़ते हैं, सोच लीजिए अंग्रेज का नाम हो भी, ऐसे पढ़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। हम लोग का ठीक नाम है, चिंटू पिंटू सिंटू जो भी है। 82 देखिए सर, कह रहा है कि द देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर रिवर, क्या है, किसका हो जाएगा, आयरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ से लिया गया, सोलर से लिया गया है आपका, है ना, लिया गया है ना। यहाँ पे क्या है, थी फॉरेन वगैरह शब्द आ गया था, समझिए कहाँ से, वो रूपर्ट ब्रुक लिखे हैं द सोल्जर, देखिए इंग्लैंड के लिए कहा है, ठीक है ना, कि वो ज़मीन हमेशा हो जाएगा इंग्लैंड का, ठीक है, मैं जहाँ भी मरूंगा तहाँ, वो कहते हैं अपने पोएम में। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाउट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, मतलब कि सन का हुआ था, पचका टाइप का हुआ था। हु इज ए पोएट डिस्क्राइबिंग, एक कौन मतलब कि डिस्क्राइब कर रहे थे कि उसका जो भाव था वो डीपली, बहुत मतलब कि भाव पर क्या था, एकदम डीपली लाइन था, जैसे जैसे कि वो सोच रहा हो, है ना। उसका जो हेड है एकदम सनकेन टाइप का था, डोम डोम था, है ना। ये कहाँ, ये कौन कर रहे हैं यहाँ पे, कौन मतलब कि करते हैं, कौन है मतलब कि डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये तो मैकाविटी से है, तो मैकाविटी लिखे कौन है, आपको तो पता होना चाहिए, एग्जाम देने वाले हैं, तो कौन लिखे हैं मैकाविटी, एकदम सही बोले हैं, टी.एस. एलियट, ठीक है। देखिए ये है कहाँ से, तो आपको मैकाविटी से हो जाएगा, है ना। चलिए, द नियरेस्ट ब्लैंक्स वाज 1000 मील, पार्क या फिर स्कूल या फिर होटल या फिर टावर ऑफ साइलेंस। देखिए वो आपका पारसी धर्म, यानी कि आपका वो वाला जो फायर है ना, उसी से लिया गया है वाला। तो आप टावर ऑफ साइलेंस था, जो बहुत क्या था, नज़दीक था, मतलब कि अरे सॉरी सॉरी सॉरी, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो मतलब कि सबसे जो नज़दीक टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 किलोमीटर दूर था, है ना, 1000 मील दूर था वो उन लोग का, ठीक है। चलिए
85 देखिए, द लिफ्टेड हिज हेड, मतलब अपना हेड को उठाता है फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, पानी पीने के बाद, एज कैटल टू डू इज फ्रॉम, ये देखिए कहाँ से लग गया, अब पानी पिया फिर हाँ मूड़ी उठाया था, आपका क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ज़्यादा सोचना का चाहिए। ओनली सेंट, ओनली साधु नोज हाउ टू सिंग हैव बीन इम्पोज बाय कंपोज बाय, सॉरी कंपोज, इम्पोज कोई नहीं होता है, इम्पोज नहीं होगा, इम्पोज मतलब कोई अथी नहीं होता है, कोई बड़ी मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कंपोज यहाँ पे है, पर है ना थोड़ा थोड़ा पढ़ने में होता है मिस्टेक। अब देखिए तो बताइए कहाँ से भाई है, बताइए तो आप ही जरा, कहाँ से है और कौन लिखे हैं, दोनों बता दीजिए हमको, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बता दीजिए, क्या दिक्कत है। तो आपका यह है कमला दास से, है ना, ये कौन ये लिखे हैं, ये लिखे हैं कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस जो लिखे हैं, उससे में आपका ये वाला क्या है डिस्क्राइब किया गया है। चलिए क्या दिक्कत है, चलिए आगे। 87, द पोएटेस बेग्स फॉर फ्रॉम एवरीबडी, लव या फिर शेल्टर या फिर फूड या फिर रिस्पेक्ट, तो बताइए सर क्या हो जाएगा आपका, लव्स ना, लव लव लव, ठीक है, लव, द पोएटेस बेग्स फॉर लव फॉर एवरीबडी, मतलब पोएट्स क्या करती है, मतलब कि प्यार वगैरह मांगती है सभी लोग के लिए, ठीक है। 88 देखिए क्या हो जाएगा, हु वाज इन यू ऑफ द स्नेक, तो कौन थे, तो वो थे, कौन थे सर, तो वो कौन थे, पोएट थे, सही बात। अब देखिए 89, ब्लैंक्स इज मास्टर क्रिमिनल, कौन था, मैकेटिन था, पूरा क्रिमिनल का नाम मास्टर था, मारता था भागता था, पर किसी को पता नहीं चलता था कि कितना हूँ, मतलब वहाँ के पुलिस कोशिश किए ढूंढने का, सीबीआई भी लगा लेकिन मतलब ढूंढ नहीं पाया उसको। चलिए, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ क्या, हार्ट फेलियर या फिर सेप्टिसेमिया या फिर ब्रेन हैमरेज या फिर किडनी फेलियर, तो जो रूपर्ट ब्रूक मरे थे वो किस कारण से मर गए थे बेचारे, तो मर गए थे सेप्टिसेमिया की बीमारी से, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। 91 देखिए, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट ब्लैंक्स फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इंडो पाकिस्तान या फिर अमेरिकन इंडियन या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन या फिर इंडो यूरोप, तो किससे मतलब ये बिलोंग करता है, तो ये करता है आप इंडो यूरोप से, ठीक है ना, इंडो यूरोपियन से। चलिए अब देखिए यहाँ पे, फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ, तो किसका इमर्ज ऑफ तो किसका, तो ये आपका डांस का या फिर लिटरेचर का, म्यूजिक का या फिर पेंटिंग का, तो आपका कौन हो जाएगा सर आपका आंसर, तो आपका हो जाएगा लिटरेचर, इंग्लिश ऑफ लिटरेचर का होगा, ठीक है। अगर देखिए ध्यान रखिए सर, क्वेश्चन आएगा झट से ना जाएगा आपका, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा। 1150 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1150 लिखा हुआ है, तो कहाँ से हो जाएगा आपका, कहाँ से कैसे, इसके इस 1150 का सेंटेंस आगे क्या था, कुछ सेंटेंस ऐसा था, फिर उसके बाद लैंग्वेज था आपका, ऑफ था, फिर यहाँ पे तो हो जाएगा क्या, तो फिर हो जाएगा लिटरेचर, मतलब तरीका बता रहे हैं मतलब करने का, अगर नहीं अगर पढ़ना आया नहीं समझ में आया तब इसे कर लीजिएगा। देखिए 93 वाला, आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट, है ना, ब्लैंक्स यहाँ पे बिकेम द लैंग्वेज, तो क्या फ्रेंच या फिर जर्मन या फिर लैटिन या फिर स्कैंडिनेवियन, तो कौन था, स्कैंडिनेवियन हो गया था आपका, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे। आगे देखिए 94 वाला, हु रोट पियर्स द प्लोमैन, तो कौन लिखा है, तो कौन लिखा बताइए जरा, ये आपको कौन लिखे हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको पढ़ना होगा, पढ़े होंगे स्टोरी वगैरह, तो आपको पता होगा कि कौन लिखे हैं वाला, तो कौन लिखे हैं, सही तो बोले बताएं आप, कौन लिखे हैं। बिल्कुल सही होता है लैंगलैंड, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। अब मेरा गला जवाब दे रहा है, गला बैठ गया लगता है शायद। देखिए 95 वाला, हु रोट किंग लियर, तो कौन लिखा है किंग लियर, विलियम शेक्सपियर लिखे हैं, या फिर फ्रांसिस बेकन लिखे हैं, या फिर एडमुंड लिखे हैं, या फिर बेन लिखे हैं, कौन लिखे हैं बताइए जरा, तो कौन लिखे हैं, लिखे हैं विलियम शेक्सपियर, ठीक है, किंग लियर कौन लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर लिखे हैं, ठीक है। अगर देखिए इंग्लिश इज यूज टू सेकंड लैंग्वेज इन, कहाँ देखिए हम लोग जो इंडिया वाले हैं हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में मतलब यूज करते हैं, हिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, और कोई नहीं बोलते हैं, इसलिए हम लोग इंडियन हो जाएंगे, ठीक है ना, सोच लीजिए इंडियन लोग कितना इंग्लिश मतलब बोलते हैं हम लोग। 97 देखिए, टुडे ब्लैंक्स इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज, तो वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से कौन जाना जाता है, अमेरिकन या फिर स्कैंडिनेवियन या फिर फ्रेंच या फिर लैटिन, तो कौन हो जाएगा आपका हो जाएगा अमेरिकन, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अमेरिकन का जो लैंग्वेज है क्या होता है, दुनिया का मतलब लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है। पैराडाइस
लॉस्ट इन एन, या फिर कहाँ, इपिक में या फिर मोनोलिक में या फिर ओड या फिर स्टार, तो कहाँ, तो आपका हो जाएगा इपिक। ठीक है, अरे मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक तरह का इपिक है, मतलब कि दुख है एक तरह का, है ना। पैराडाइज लॉस्ट हो गया यानी कि आपका ये दुख हो जाएगा। ठीक है ना, इपिक हो क्या होता है, दुख के लिए आप गाया जाता है। ठीक है, अब देख 99 वाला, आर एन टैगोर रोट कौन क्या लिखे हैं, आर एन टैगोर क्या लिखे हैं, लमिया, मैकबेथ या फिर सावित्री या फिर गीतांजलि, तो कौन लिखे हैं, लिखे हैं गीतांजलि, यानी कि आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ते हैं, हमेशा आज भी छोड़ रहे हैं कि द एक्सप्रेशन हिमालय अरे यार सही सोचा, हाँ, द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे इंग्लिश है तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटिश हो जाएगा आपका, या फिर अमेरिकन हो जाएगा इंग्लिश, या फिर इंडियन हो जाएगा, या फिर नाइजेरियन होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आई वीडियो पसंद तो लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए कि हाँ कैसा लगा वीडियो। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद ही आया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।